गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे वोयागिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस वाले चैप्टर में कि अच्युतेश गोडबोले पहले उनको इतना नॉलेज हो चुका था उनके और उनके सारे फ्रेंड्स को कि वो आराम से यूएस में जीआरई का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते थे, वहाँ पे वो पीजी में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन उनके जहन में कभी इसका ख्याल तक नहीं गुजरा। वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते थे, अपने मुल्क को सर्व करना चाहते थे। अभी देखते हैं आगे। फिर उन्होंने इतना सारा नॉलेज उनके पास था तो इन्होंने क्या किया। देयर फोर आई प्लंग्ड इनटू ऑल दिस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। मैंने इन सारे ही नॉलेज के इन सारे ही समंदर में इन सारी ही शाखों पे छलांग लगाई। मैं कूद गया मैं। इट वॉज ए पीरियड ऑफ रेनेसेंस फॉर मी। रेनेसेंस मतलब नया जन्म होना, मतलब नई ज़िंदगी की शुरुआत होना। तो ये इनके लिए भी एक रेनेसेंस का पीरियड था। इन्होंने एक नई शुरुआत हुई इनकी ज़िंदगी में भी। यूज्ड टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी, बिग बैंग, एस्थेटिक्स, लिटरेचर, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे अंटिल लेट इनटू द नाइट्स। हम लोग थे, मतलब वो और उनके जो सारे फ्रेंड्स हैं, वो हर एक टॉपिक पे बात करते थे। बिग बैंग की थ्योरी पे बात करते, एस्थेटिक्स पे, लिटरेचर, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट पे देर रात तक के ये लोग डिस्कस किया करते थे। माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। मेरी जो अलमारी थी वो किताबों से भरी थी, उसमें हर टाइप के किताबें थी। ये बहुत सारे टॉपिक्स थे और उन पे किताबें थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरोसिटी दैट वी हैव बीन एबल टू मेक सच ए ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो इंसान के अंदर एक तजस्सुस का मादा होता है, इंसान में जो क्यूरोसिटी होती है, जिसकी वजह से ही उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में और सोशल साइंस में इतनी तरक्की की है, तो यही चीज़ इनके अंदर भी थी। आई हैव ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस बट वन थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ इज़ द क्यूरोसिटी, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी। मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, जैसे हर इंसान में खूबियाँ और खामियां दोनों ही होती हैं। देखो, लेसन अपार्ट ये चैप्टर के अपार्ट हम बात करेंगे कि जो खूबियाँ और खामियों की जहाँ तक की बात है, इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, तो उसके लिए दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी ख़राबी ना हो। तो हर एक इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और ख़राबियाँ भी होती है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। आप जिसको बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है, और जो भी आपके हिसाब से जो भी अच्छाइयों का जो भी स्टैंडर्ड हो, जो भी म्यार हो, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। क्योंकि खुदा की ज़ात के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। अभी हम ऐसे से ये आपको इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और आप नए रिश्तों में बंधते हो और आप जब जॉब करते हो, आपके नए कलीग्स आते हैं, आप शादी करते हैं, आपका पार्टनर और फिर नए रिश्ते, और जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो वहाँ पे आपको नए फ्रेंड्स मिलते हैं। तो मतलब हम किसी भी नए रिश्ते में जब बनते हैं तो हमको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम सामने वाले से हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर दोस्ती तोड़ देता है। क्योंकि ये क्यों होता है, दोस्ती तोड़ देता है, रिश्ते ख़त्म कर देता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कहीं ना कहीं कि उसका जो दोस्त है या उसका जो रिश्तेदार है उसने परफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर की कोई कमी, कोई खामी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है या उसको वो चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आपका ये इंसान का ये एटीट्यूड गलत है। हमें ये मान के ही चलना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कि उसके अंदर में सारी अच्छाइयाँ या खूबियाँ ही होगी। हर इंसान में खूबी भी होती है और ख़ामी भी होती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंटली, अगर ये एटीट्यूड आप आपके ख़ुद के अंदर ला लेते हो तो आप बहुत बड़े डिप्रेशन और एंजाइटी से बच सकते हो। मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने वाले होते हैं, जो स्टूडेंट्स के जो ऐसे
एस्पिरेंट होते हैं कि नहीं ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फिर वो फेलियर से बहुत टूट जाते हैं। तो लेकिन अगर आपको पहले से ये पता है, आप इतने रैशनल हो, आप ये समझते हो, आप ये जानते हो कि नहीं ठीक है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं तो मेरे अंदर कमियाँ कमज़ोरियाँ भी होंगी, वीकनेस भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी। अगर ये चीज़ आप पहले से एक्सेप्ट करके रखते हो तो फिर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई नुकसान हो जाता है, आपसे कोई गलत चीज़ हो जाती है, तो यस गलती होती है, नुकसान होता है, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, हमको उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो अब सेल्फ पिटी होती है कि हम अपने ही ऊपर तरस खा रहे कि अरे मुझसे ऐसे कैसे हो गया, या मुझसे ये नहीं हो सकता, या फिर मैं दुनिया का बहुत बुरा इंसान हूँ, तो ये सारी सोच को आपके अंदर नहीं जगह देनी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए आप भी परफेक्ट नहीं हो। आपसे भी गलतियाँ होंगी, खामियाँ कमज़ोरियाँ आपके अंदर भी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। जो बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दुनिया की बहुत बड़ी बुरे इंसान, कातिल, मुजरिम, उनके अंदर भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, क्योंकि इंसान ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि इंसान अच्छाई और बुराई दोनों का सब्स्टिट्यूशन, दोनों का अच्छाई और बुराई दोनों का एडिशन है। दोनों ही चीज़ें उसके अंदर होती है, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अभी कैसे होता है कि हमारे आसपास या कभी हमारे घर में ही ऐसा कोई बच्चा होता है कि जो बहुत ज़्यादा शरीर होता है या डिसोबीडिएंट होता है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये बहुत नालायक है, ये बहुत ख़राब है, तो हम उसको और ख़राब है, बुरा है, ऐसे बोलना और ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो बाद में ये बड़ा होकर फिर टेररिस्ट भी बन सकता है, ये कोई कल्प्रिट भी बन सकता है, कुछ भी, कोई भी बुरी आदत में ये गिरफ़्तार हो सकता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमने सिर्फ़ उसकी बुराइयों को देखा और उसी को नर्चर किया, हमने उसी को परवान चढ़ाया, उसकी अच्छाइयों को हमने देखा ही नहीं। अगर बचपन में ही हमको समझ में आ गया कि ये बच्चा बहुत शरीर है, या ये बच्चा दूसरों के साथ लड़ाई करता है, ये बच्चा डिसओबीडिएंट है, तो आप उसमें बजाय उसको बार बार डिसओबीडिएंट या बार बार नालायक और ख़राब बोलने की बजाय अगर आप उसके अंदर छुपी खूबियों को ढूंढते हो और आप उसको प्रमोट करते हो, आप उसके लिए उसकी तारीफ़ करते हो, तो डेफिनेटली वो अपनी बुराइयों पर ओवरकम कर सकता है और वो भी समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पर आ सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ये जितने भी टेररिस्ट बनते हैं, जितने भी मुजरिम बनते हैं, चोर, डाकू, लुटेरे जितने भी होते हैं समाज में, तो ये इसकी वजह यही होती है कि उनकी अच्छाइयों को एक्चुअली कोई एक्नॉलेज नहीं करता, सिर्फ बुराइयों को बढ़ावा मिलता है और वो उसी में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अभी जो भी चीज़ डोमिनेट हो जाती है, चाहे अच्छाई डोमिनेट हो जाए या बुराई डोमिनेट हो जाए, तो फिर वो वैसा बनता है। तो हम हमारे आसपास के लोगों का इस बात के लिए ध्यान रखें कि हमको उनके अंदर अच्छाइयों को बढ़ावा देना है और बुराइयों को हटाने की कोशिश करनी है। और अगर किसी इंसान से कोई ख़ामी, कोई गलती ये होती है, तो उसको ऐसे नाकाबिले माफ़ी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की कमज़ोरी है कि उसमें गलतियाँ होती ही हैं। तो चलते हैं हमारे लेसन की तरफ वापस। ये भी ऐसे कह रहे थे, गॉड बोले सर कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए मैं खुद पर फ़ख्र कर सकता हूँ। मेरे अंदर तजस्सुस है, नई चीज़ें जानने का जज्बा है, ह्यूमिलिटी है, आजिज़ी है, इंकिसारी है, डाउन टू अर्थ है, एंड ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। दैट इज़ कंसर्न फॉर आर फेलो ह्यूमन बींग्स, जो हमारे आसपास की इंसानों से मुताल्लिक़ है, हमारे साथियों से मुताल्लिक़ हमें होनी ही चाहिए। आई लर्न दिस वैल्यूज़ ड्यूरिंग माई IIT डेज़। मैंने ये सारी जो कदरें हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ है, IIT के दौरान सीखी। आई ऑल्सो बिकम ए फर्म बिलीवर इन रैशनलिज्म एंड इक्वलिटी फॉर ऑल द कास्ट, क्रीड्स, रेसेस, जेंडर्स and religions. I started treating nature as God and humanity as religion. मैं
ने साथ ही मैं रैशनल भी बन गया। मैं रैशनलिज़्म का बिलीवर हूँ। रैशनलिज़्म इज़ हकीकत पसंदी से सोचने को बोलते हैं कि आप चीज़ों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, उसको अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं देख रहे। तो इन्होंने भी हर ज़ात मज़हब नस्ल को एक जैसा देखा, यकसा तौर पर देखा। ज़ात मज़हब नस्ल का फ़र्क नहीं किया, बल्कि हर किसी को इन्होंने रैशनैलिटी से देखा और समझा, और इन्होंने नेचर को ही गॉड समझा और इंसानियत को अपना मज़हब माना। I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals with सर्वोदय मैंने जब IIT पास कर लिया, उसके बाद में मैंने एक अदम तशद्दुद समाजी तहरीक जो नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट थी ट्राइबल्स के लिए, कबाइलों के लिए, सर्वोदय, वो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में पार्टिसिपेटेड इन ए पीसफुल सत्याग्रह के पुरअमन सत्याग्रह में शिरकत की। वेंट टू जेल फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए जेल गया। केम बैक टू मुंबई। देखिए, ये एक बहुत बड़े कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के हेड और डायरेक्टर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में भी किस किस तरह के उतार चढ़ाव आए और इन्होंने भी क्या क्या काम किए। नहीं तो आजकल ऐसा होता है, हमारे हाथ में कोई डिग्री आई कि हम ऐसे बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते कि नहीं, हमको शुरुआत से ही बहुत बड़ी जॉब मिलना चाहिए, और अगर हमको वैसे नहीं मिलता तो हम गिव अप करने लगते हैं या हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो देखिए कि जो ज़िंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम तक जो लोग पहुँचे, इन्होंने IIT से पास किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने क्या कुछ किया है। केम बैक टू मुंबई। मैं वापस मुंबई आया। वॉज जॉबलेस फॉर ए वाइल। कुछ अरसे तक तो मुझे कोई जॉब ही नहीं थी। वर्क फॉर 120 रुपीज़ पर मंथ टू सुपरवाइज वर्कर्स एट द नाइट शिफ्ट इन ए मैकेनिकल वर्कशॉप। और उसके बाद में मैंने 125 रुपये पर मंथ के हिसाब से नाइट शिफ्ट में काम किया एक मैकेनिकल वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं वर्कर्स को सुपरवाइज करता था। चेंज 13 हाउसेज इन मुंबई। मुंबई में 13 मरतबा मकान बदलें। किराए के मकान में रहते होंगे तो बदलने की ज़रूरत पड़ती है। एंड फाइनली सेटल्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज माई करियर। और फिर बाद में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने करियर के तौर पर अपना लिया। I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe and 1 in Japan and 1 in Australia। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में 32 साल गुजारे, जिसमें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD या सॉफ्टवेयर हेड की हैसियत से 23 साल तक के मैंने बड़ी बड़ी ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम किया, में मेरे 6 ऑफिसेज US में थे, 3 यूरोप में, 1 जापान में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। आई हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस। मैंने 150 मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान आई हैड ऑल्सो रिटन 4 बुक्स विथ 500 to 700 पेजेस ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी published by Tata McGraw Hill and then translated into Chinese for global distribution। उसी दौरान में, जब मैं इतना सब कुछ काम कर रहा था, उसी दौरान में मैंने 4 किताबें लिखी 500 से 700 पेजेस की, जिसमें से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक पर थी, और टाटा मैकग्रेव हिल ने इसे पब्लिश किया और बाद में ये चाइनीज़ लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुई। तो इतना कुछ इन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया। अभी हम इसके बाद क्या हुआ था और ज़िंदगी कैसे इनकी गुज़री, तो ज़िंदगी में कौन से वैल्यूज़ उन्होंने ख़ुद में इनकलकेट की और कैसे ख़ुद की गलतियों को सुधारा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।